बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया और रोचक पाठ जिसका शीर्षक है पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो बच्चों, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो बच्चों, प्रायः हमें अपने दूरस्थ संबंधियों एवं मित्रों को कुछ कुशलक्षेम आदि समाचार भेजने पड़ते हैं। बच्चों, कुशलक्षेम यानी कि उनके बारे में हमको जानना होता है कि वे ठीक हैं या नहीं। तो बच्चों, इसके लिए पत्र पर एक सस्ता और सुगम साधन है। इसके माध्यम से हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, सूचनाओं और शिकायतों की जानकारी भी दूसरों को प्रदान करते हैं। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है, अतः पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पहली बात, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में संबोधन के रूप में मान्यवर, महोदय, श्रीमान आदि का प्रयोग होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निजी पत्रों में संबोधन के लिए प्रिय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात, पत्र की भाषा सहज, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखने के कारण को तुरंत समझ ले। चौथी बात, पत्र छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, पत्र में विचारों को क्रमबद्ध प्रकट करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले पर उसका उचित प्रभाव पड़े। पत्र पर पाने वाले का नाम व पता साफ साफ लिखा जाना चाहिए। जिस स्थान पर पत्र भेजा जा रहा है उस स्थान का पिन कोड भी लिखा जाना चाहिए। लिफाफे के नीचे बाएं कोने में भेजने वाले का नाम व पता भी लिखा जाना चाहिए। पत्रों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, मित्रों, परिचितों, सगे संबंधियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा है बच्चों औपचारिक पत्र। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र और पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। बच्चों देखिए, हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम पत्र का नमूना देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है और बाईं ओर दिनांक लिखनी है यानी कि उस दिन की डेट लिखनी है। उसके बाद आपको संबोधन लिखना है, आदरणीय, आपके जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं पत्र। उसके बाद आपको अभिवादन लिखना है, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। उसके बाद चौथा यानी कि जो मुख्य बात आपको कहनी है उसका विषय क्या है पत्र का, वो लिखना है। उसके बाद पांचवें नंबर पर शेष फिर लिखना है। फिर छठे नंबर पर आपको क्या लिखना है, आपका प्रिय पुत्र या आपकी प्रिय पुत्री। और अंत में आपको अपना नाम लिखना है। फिर पत्र या लिफाफे पर पत्र पाने वाले तथा भेजने वाले का पता भी लिखना है। जिसके पास पत्र भेजना चाहते हैं लिफाफे पर उसका नाम, पता व पिन कोड नंबर लिखें। तो बच्चों, पिन कोड इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आपको एड्रेस के साथ जरूर डालना ही होता है। तो बच्चों, आपको देखिए एक चित्र दिया गया है। देखिए, पहले जैसे हम पत्र लिखते थे, यहाँ पे डाक टिकट लगता था। यहाँ पे आपने जिसको भेजना है उनका नाम है और जिसने ये भेजा है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है। तो बच्चों, उपयुक्त संबोधन और अभिवादन, आप क्या क्या संबोधन दे सकते हैं, कैसे अभिवादन कर सकते हैं। अपने संबंधियों, मित्रों, बड़ों, छोटों और बराबर वालों को किस प्रकार से संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु निम्नलिखित तालिका दी जा रही है। आपको एक देखिए टेबल या तालिका दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, जिसे पत्र लिखा जाना है, गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों को, तो हम क्या कहेंगे, उनको मान्यवर कह सकते हैं, पूज्य कह सकते हैं, पूजनीय कह सकते हैं, श्रद्धेय कह सकते हैं या माननीय कह सकते हैं। अपने से बराबर वालों को, जो हमारी उम्र के बराबर, उनको हम क्या कह सकते हैं, प्रिय मित्र कह सकते हैं, प्रिय भाई या प्रिय बहन। ऐसे ही जो अपने से छोटे हैं उनको हम क्या लिखेंगे, हमेशा चिरंजीव। ऐसे ही बच्चों, अभिवादन हम कैसे करेंगे अपने से बड़ों बुजुर्गों का, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम कह के। अपने से बराबर वालों का अभिवादन हम क्या कहेंगे, नमस्ते कहेंगे उनसे या नमस्कार कहेंगे। और जो हमसे छोटे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सप्रेम आशीर्वाद या प्रसन्न रहो या फिर स्नेह। और बच्चों देखिए, अंत में जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम अंत में क्या लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी या कृपाकांक्षी, कृपा के आकांक्षी या आपका विनीत। और बच्चों, अपने बराबर वालों को हम क्या लिखेंगे अंत में, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा परम मित्र या तुम्हारी सखी। और अपने से छोटों को हम पत्र के अंत में क्या लिखेंगे, शुभेच्छु, शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारी शुभेच्छुका, शुभचिंतिका या हितैषिणी। तो बच्चों, अब देखिए अपने परिचित जनों को,
जब हम अपने परिचित जनों को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों? उनके लिए प्रिय, श्री, सुश्री, श्रीमती या नाम लिखते हैं। और उनका अभिवादन हम कैसे करते हैं? नमस्कार, नमस्ते, वंदे कहकर। और उस पत्र के अंत में हम क्या लिखते हैं अपने लिए? भवदीय या भवदीया। ऐसे ही अपरिचित जनों को, जिनका हमसे कोई परिचय नहीं है, उनके लिए हम जब पत्र लिखते हैं तो हम उनको क्या कह करके संबोधित करते हैं? प्रिय महोदय, प्रिय महाशय या प्रिय महोदया। और उनका अभिवादन कैसे करते हैं? नमस्कार कहकर, नमस्ते कहकर या वंदे कहकर। और अंत में हम अपने नाम के लिए लिखते हैं भवदीया, भवदीया। तो बच्चों, अब हम कुछ अनौपचारिक पत्र के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है मित्र को पत्र। जब आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? पता या एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 342A वसंत विहार, नई दिल्ली। फिर आपको दिनांक लिखनी है, यहाँ पे जो भी दिनांक जिसमें आप पत्र लिख रहे हैं। फिर आप संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र मनीष। उसके बाद आपको क्या करना है? अभिवादन लिखना है। जैसे आपने यहाँ लिखा नमस्ते। अब हम विषय लिखेंगे कि मैं तुम्हें काफ़ी समय बाद पत्र लिख रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। वास्तव में मेरी परीक्षाएं चल रही थी, इस कारण समय नहीं मिल सका। मेरी परीक्षाएं अच्छी प्रकार से संपन्न हो चुकी हैं। तुम लिखना कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और परीक्षाएं कब होंगी। शेष सब कुशल है। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। आंटी व अंकल को मेरी ओर से प्रणाम। तुम्हारा मित्र विकास। और अंत में क्या करना है आपने? फिर अपना नाम लिख देना है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए मामा जी को धन्यवाद पत्र। तो बच्चों, इसमें क्या है? सबसे पहले बाईं ओर आप क्या लिखेंगे? अपना पता या एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है C28 जनकपुरी, नई दिल्ली। फिर आप दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप उस पत्र को लिख रहे हैं। फिर आप संबोधन लिखेंगे, आदरणीय मामा जी। और उसके बाद आप अभिवादन लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद आपका आएगा विषय, यानी कि जो मुख्य बात आप कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपका भेजा हुआ पार्सल व पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ। इस बार आपने मेरे जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक सुंदर घड़ी भेजी, जिसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे मित्रों ने भी आपके भेजे हुए उपहार की बहुत प्रशंसा की। आपके अनमोल उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मामी जी को मेरा प्रणाम तथा यश को प्यार देना। आपका प्रिय भांजा राहुल। अंत में आपको क्या करना है? अपना नाम भी लिखना है। अब बच्चों, तीसरा एक और उदाहरण है कि मित्र की दादी जी के निधन पर मित्र को सांत्वना पत्र, यानी कि आप उसको क्या कह रहे हैं? सांत्वना दे रहे हैं। तो आपने सबसे पहले पता लिखा 25 हजरतगंज लखनऊ। फिर आपने दिनांक लिखी। फिर आपने संबोधन लिखा, प्रिय विनोद, कल तुम्हारी पूज्य दादी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वे इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। उनकी सीख और प्यार मुझे भी बराबर मिलता रहता था, किंतु ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम्हें व तुम्हारे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। शोकाकुल विनय शुक्ला। तो लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है। तो बच्चों, अब देखिए एक चौथा उदाहरण और दिया गया है, नववर्ष के आगमन पर मित्र को बधाई पत्र। सबसे पहले आपको फिर से क्या लिखना है? पता लिखना है, 102 गोमती नगर लखनऊ। फिर आपको जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसकी दिनांक लिखनी है। फिर आपको संबोधन लिखना है, प्रिय मित्र। फिर अभिवादन लिखना है, नमस्ते। फिर विषय आएगा कि मेरा यह बधाई पत्र आपको नववर्ष के आगमन पर प्राप्त होगा। यह नववर्ष आप सबके लिए शुभ और कल्याणकारी हो। सभी आत्मीय लोगों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त हो। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपका शुभाकांक्षी मयंक। तो आपने देखा बच्चों, कहाँ पे शुभाकांक्षी का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर शोकाकुल का प्रयोग हो रहा है। तो ये बात भी आप साथ साथ सीखते जाइए। अब बच्चों कुछ औपचारिक पत्रों को देख लेते हैं। पहला औपचारिक पत्र है अवकाश प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र। तो बच्चों इसमें देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या लिखते हैं हम? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर आता है विषय। इसमें क्या है विषय? कि 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आप क्या लिखेंगे? मान्यवर, सविनय निवेदन है कि कल मैं विद्यालय से घर लौट रहा था तो रास्ते में मेरी साइकिल फिसल गई, जिस कारण मुझे चोट लग गई है। डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी है और मुझे 4 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 25 सितंबर से 28 सितंबर तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य विशाल भारद्वाज, कक्षा 4 से। आपको अपनी कक्षा को भी यहाँ पे लिखना है कि आप कौन सी कक्षा में, कौन से सेक्शन या वर्ग में पढ़ते हैं। और साथ ही जिस दिन आपने ये पत्र लिखा है अपने प्रधानाचार्य को, उस दिन आप
उस दिन की दिनांक भी आपको यहाँ पे लिखनी है। ऐसे ही बच्चों एक और उदाहरण है कि स्कूल वाहन के उचित प्रबंध हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। फिर से आपने क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विवेकानंद पब्लिक स्कूल जयपुर। फिर आपको दिनांक लिखनी है और फिर विषय स्कूल वाहन के उचित प्रबंध हेतु प्रार्थना पत्र। तो आप कैसे लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि हम आपके विद्यालय के कक्षा 4th A के विद्यार्थी हैं। हमारा घर विद्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। घर से विद्यालय तक पहुंचने में हमें प्रायः देरी हो जाती थी, जिसके लिए हमने स्कूल के वाहन की सुविधा ली थी। किंतु समस्या यह है कि यह वाहन हमारी कॉलोनी तक नहीं आता है और हमें लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलकर वाहन पकड़ना पड़ता है। यदि किसी कारणवश हमें देर हो जाती है तो वाहन हम सबको छोड़कर आगे निकल जाता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे वाहन हमारी कॉलोनी तक भी आ सके। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्य कक्षा 4th A। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है, किस कक्षा के कौन कौन विद्यार्थी हैं जो ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों एक और तीसरा उदाहरण है कि अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के बारे में नगर पालिका को शिकायत पत्र। अब आप शिकायत कर रहे हैं, शिकायत का पत्र कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या है, सबसे पहले संबोधन की सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष सरसावा। फिर आप विषय लिखेंगे राजीव नगर की सफाई के संबंध में। फिर उसका जो क्या है मुख्य अंश जो होगा, महोदय मैं राजीव नगर में रहता हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ की नालियों और गलियों की नियमित सफाई न होने के कारण उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे मक्खी और मच्छर पनप रहे हैं। इस गंदगी के कारण दुर्गंध आती है और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें और क्षेत्र में उचित सफाई व्यवस्था के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दें। धन्यवाद। भवदीय राजेश त्रिपाठी 121 राजीव नगर। आपको यहाँ पे फिर से अपना पता क्या करना है, लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पत्र के दोनों भाग औपचारिक और अनौपचारिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस पत्र लेखन का अभ्यास बार बार करते रहिए।